विषय से तो बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। मांग पत्र में आया और वहीं देख के हम समझ पाए। कोई हल्ला नहीं करेंगे भाई। अभी जो सब हमारे हाल में 30 तारीख को भी हम आए थे। जमुआ में 20,384 क्विंटल जैसे गोदाम में अनाज का बैकलॉग है, उसका मांग है कि सब अनाज पहुंचाया जाए। दोषी पदाधिकारियों पर विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की जाए और जनवरी और फरवरी का राशन अविलंब डीलर को आवंटन करने का बोला है सर। और बर्तन माह का अनाज को उसी माह में अनाज देने का बात कहा गया सर। और रोस्टर के बना करके ससमय अनाज उपलब्ध करा जाए, इसकी पोस्ट मशीन से पर्ची देना सुनिश्चित की जाए, ये मुख्य मांग है। तो सारे बीडीएस डीलर से मैंने ये तो प्रशासन का इसमें क्या रुख है, आपका क्या प्रशासन का रुख है कि सर जो 20 से 22,000 क्विंटल का अनाज का शॉर्टेज है सर, ये पुराना मामला है सर। 2017 से जो संज्ञान में आया है सर, इस संदर्भ में हम लोग पूर्व में भी मांग हम लोग किए हुए हैं कि सिर्फ ये जमुआ का नहीं, पूरा जिला के हम लोग सर नगर निगम को सर हम लोग दिए हैं, निगम को सर लिख करके कि इतना अनाज का शॉर्टेज है, इसका एक विशेष जांच कराया जाए, है ना, जिसमें हम लोग सारा चीज़ पहले से भी हम लोग सर दिए हुए हैं विभाग को कि इतना अनाज गिरिडीह जिला में शॉर्टेज, इसको पत्राचार हाँ पत्राचार के प्रति है सर। हमें आकर के दिए हैं इसको। निदेशक महोदय को हम लोग दिए हैं पहले कि किस गोदाम में कितना अनाज का शॉर्टेज है गिरिडीह जिला में टोटल, उसका हम लोग गेहूँ और चावल का हम लोग टोटल दिए। जो एजीएम से हम लोग को रिपोर्ट प्राप्त हुआ, नीचे एजीएम का भी रिपोर्ट दिया गया पीछे साइड से जी कोई मार्गदर्शन से इसी में 3 सदस्यीय कमेटी एक आई हुई थी सर। पूर्व में भी जांच को डीएसओ साहब ये किए थे सर, जिला आपूर्ति ये डीटीओ साहब, जिनका ये जांच डीसी सर को दिया गया है, वो भी सेक्रेटरी सर को गया है सर। वो भी लिखे हैं कि विदित हो कि वर्ष 17 से मार्च 23 तक अनुमानित बैकलॉग लगभग 22,000 से 25,000 क्विंटल तक का है, जो गोदाम प्रबंधों का बैकलॉग का असमर्थता जताई गई। मैंने ये भी लिख रहे हैं कि पहले से 22,000 के करीब बैकलॉग है। ये सब रिपोर्ट है, जो डीसी सर का भी साइन से सचिव महोदय को पहले भी जा चुका है सर। ये रिपोर्ट डीटीओ साहब का है सर सचिव महोदय और अपर सचिव महोदय की कमेटी की जी से कमेटी अनिल कुमार नहीं प्राप्त है सर। यही रिपोर्ट बनी सर कि आए गए जांच किए। आता है जब वो मार्च में क्षेत्र में गया है जनवरी में। और समस्या बिंदुवार पहला पहला और दूसरा बिंदु में प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। हाँ, उसमें आप जवाब देना चाहते हैं जैसे ये इसमें हम लोग आत्मदाह भी किए थे अगला साल, यानी जब आंदोलन करते हैं तब इन लोग पक्ष रखता है, उसके बाद छूट जाता है। आत्मदाह की गौतम भगत जी आश्वासन दिए थे करें, फिर हो गया अभी आंदोलन धरना दिए तो ये बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है अगर क्लियर नहीं है तो अज्ञात लोग पर एफआईआर कर देते, पुलिस अपने आप अनुसंधान में अगर कोई क्षेत्र में सर हमारा क्षेत्र में कोई सामान चोरी होता है तो आप लोग अज्ञात पर केस होता है, कंप्यूटर कोई क्षेत्र चोरी होता है तो पुलिस अपना ले आता है अनुसंधान। नहीं ना अज्ञात केस में नहीं सब ज्ञात है कौन एजीएम रहा है 17 से लेकर अभी तक का मामला, क्योंकि हम भी आए हुए 5 महीना हुआ है। मामला पहले से भी डीटीओ ने जांच किया और 20 से 22,000 शॉर्टेज का मामला है, तो चिन्हित है किसी न किसी लेवल पे मामला है। अनाज आया अनाज नहीं दिया एक विषय है, अथवा अनाज कम प्राप्त एफसीआईसी हुआ, 2 अलग विषय है। जब तक वो जांच ले अज्ञात पे करके हम लोग चाह रहे हैं कि सर मान लीजिए जो दोषी हैं वो सिद्ध हो जाएगा तो कार्रवाई होगी या एफआईआर की कार्रवाई या विभागीय की कार्रवाई। विभाग से विभाग का मामला मंतव्य कब तक मिलने की संभावना है सर? लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि सचिव सर के यहाँ फाइल की थी सर, फिर वहाँ से रिपोर्ट हुआ कि कौन कौन दोषी है, उस पर चिन्हित करके पुनः स्थापित करेंगे। तो जो एजीएम के पीरियड में जितना शॉर्टेज है बट नेचुरल है वही दोषी होगी जी। अब बिना बातें से उस पीरियड में अनाज मिला अथवा नहीं मिला, ये 17 से मामला चलता है सर।
ये अभी का मामला नहीं, क्योंकि ये मामला आज के डेट में उजागर हुआ है। ये मार्च 2023 में भी जो जांच हुआ है सर, DTO साहब जांच, तो उसमें भी इतना मामला आया और आज के डेट में भी वही मामला है। करीब 2 माह का अनाज का शॉर्टेज है, यानी मार्च माह का अनाज देंगे तब जनवरी का मिलेगा। यहाँ ये मामला है। 2 ब्लॉक में इस तरह का मामला है, बिरनी में और जमुआ में। इसके चलते हम लोग का वितरण परसेंटेज भी कम रहता है। वो जुदा मसला है। वो भी दोषी हैं, उनके ऊपर FIR हो, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, विभाग जो भी करेगा, रिकवरी करेगा, FIR करेगा, जो भी करेगा, वो 1 महीना का समय सीमा आप तय कीजिए। आप 15 दिन बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं आप 1 महीना कीजिए, इसलिए कि आप मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगिएगा, उसको आने में 5 दिन और ज़्यादा लग जाएगा तो फिर डेट और टाइम नहीं फैले। यहाँ उद्देश्य है कार्रवाई होना चाहिए। 15वें दिन कार्रवाई हो जाए या 31वें दिन कार्रवाई हो जाए, ये मत। तो अनिल जी कुछ तो बताया मुझे। एक बात और आई थी, जब अनिल जी यहाँ आए थे, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था किसी तरह अब इसको एडजस्ट किया जाए। कौन एडजस्ट करेगा? मतलब ऐसे ही कि भाई आप 2024 का राशन अविलंब डीलर को जुड़ा हुआ है भैया का RO उसी मन का SIO उसी मन का अनाज जाएगा, उसी मन में डीलर वितरण करेगा। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन वो चीज़ नहीं होने दिया डीलर के माध्यम से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे का जो भी कमी है, शॉर्टेज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम DSD है। नहीं DSD नहीं है सर, शॉर्टेज का मामला है। अनाज नहीं है, 20 से 22 हज़ार क्विंटल का अनाज जो नहीं है, अनाज बगैर DSD के मिलीभगत के कैसे आना चाहिए? अब तो अलग विषय है। ये तो है ही भैया। बात रेगुलर कर दीजिए, तो फिर एक्स्ट्रा ठेका क्यों ले रहे हैं? अगर आप अति तरह रेगुलर करना चाह रहे हैं तो 2 महीना का कोई सर, है सर 2 महीना का शॉर्टेज है, 2 महीना का वहीं स्टॉप कर दिया जाए सर। जिस मंथ का अनाज उसी मंथ में बिचे। जो 20,000 क्विंटल का अनाज खाया होगा उस पर कार्रवाई होगा, वो विभाग से प्रत्याशा में है। लेकिन आज का अनाज आज बटे, हम भी 4 अंगूठा मिले, क्योंकि आज भी कोई मामला तो जाता ये है ठीक है ना, तो जेन्युइन डिमांड है ना सर। कि आप मार्च महीने का अनाज दे रहे हैं तो आप मार्च महीने में सर आप जनवरी और फरवरी का। एजीएम साहब बताइए आप क्या किए? हम लोग प्रयास किए, फिर यहाँ से डीलर लोग ने गोलबंद हुआ, कुछ लोगों का फोन आया, प्रेशर आया, फिर से मार्च अप्रैल का निरस्त 2 महीने का निरस्त कैसे कीजिए? कोई आदेश नहीं है। डीलर के खिलाफ आइए ना, प्रैक्टिस में चल रहा है, वो कैसे रुकेगा वो तो अवेयरनेस की बात है। अब सवाल इस बात का उठता है कि 2 महीना का जो बैकलॉग बाकी रह गया है, इसमें जो हम लोगों की बात हुई कि 30 दिनों के अंदर में विभाग से मार्गदर्शन लेकर ये FIR करेगा। अब रह गया कि ये 2 महीना का बैकलॉग तो क्रिएट भी करके रखना होगा ना। अगर उसने ठेपा ले लिया है तो सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री होता है? क्या आप उसको अपने लॉगिन ID से निरस्त कर सकते हैं? सर जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन किया, फिजिकली उसको अनाज नहीं मिला, तो जिस पीरियड में उसको अनाज मिलेगा, हमको जानकारी है कि हमको अनाज नहीं मिला है, फलाना पंचायत का, इतना डीलर का, एक लाभुक को मान ली 20 किलो मिलता है तो उसको 40 किलो अनाज पेंडिंग रहेगा। जब मिलेगा विभाग से तभी हम उसको दे पाएंगे। दूसरी बात बैकलॉग है, इस बैकलॉग को डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो एस्टेब्लिश होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं वहाँ से अनाज चला लेकिन लाभुक तक नहीं पहुँचा, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भी बैकलॉग एस्टेब्लिश रहे ना, कि कल के डेट में जब आपको मुख्यालय से मार्गदर्शन आएगा कि आप फलाने AGM के ऊपर तत्कालीन जो थे उन पर आप FIR। शुरू से बैकलॉग में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध 1 माह में समुचित कार्रवाई विभाग के निर्देशानुसार की जाएगी। दूसरा है, तकनीकी कारणों से लाभुकों ने EPOS मशीन में फरवरी और मार्च माह का अंगूठा लगाया है, लेकिन भौतिक रूप से उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनाज हाँ, अनाज जोड़िए, गेहूं चावल भौतिक रूप से अनाज उपलब्ध नहीं कराया, गेहूँ चावल खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। बोला इधर आई दवा ठीक है। अगला 3 दिनों खर्चा वाला उसमें लिखिए।
पर्ची वाला भी लिख दिए, सारा पीडीएस पर्ची देंगे लाभुक कार्डधारी सभी लाभुक को वजन के लिए लिख दीजिएगा। वजन एवं पर्ची मुख्यालय से वजन गिर जाएगा बिल्कुल से। चाल निकलो नहीं निकल कर लेट हो रहा है खबर मेरा जल्दी जल्दी एक सप्ताह तो यहाँ हमारा एक सप्ताह रात ढेर सारा तो चोरे हैं घोषणा कर दे मुखिया मालूम निगरानी समिति के मंतव्य के आधार पर मुखिया मालूम डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। निगरानी समिति द्वारा डीलर द्वारा प्राप्त अब निगरानी समिति तो नहीं कैसे पेट कर मुखिया के माध्यम से कर ले लाइए आरोप दे दिया कि मेरा किस एफसीआई के गोदाम से कितना अनाज है पूरा गिरिडीह जिला में। वो कौन सी तारीख को देते हैं? वो जैसे मार्च का है तो फरवरी लास्ट तक दे दें। अभी जैसे हम लोग का है कि आजकल में अप्रैल का हम लोग को मिल जाए। माने ये जो 15 दिन का जो पीरियड है उसमें 2 दिन 4 दिन जो एक्सीड हो जा रहा है, इसको रोकने का क्या तरीका है? तो जो हम लोग को आरओ आया सर, सबसे पहले मान लीजिए जम्मू जहाँ शॉर्टेज का मामला है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे सबसे पहले अनाज ट्रांसपोर्टर के माध्यम से इस गोदाम में दे दें अर्ली, सबको रोक करके जहाँ सामान जैसे हमको समझाइए सर कि मार्च महीने का आरओ आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिल जाता है। तो फिर आरओ मिल जाने के बाद अनाज को जमुआ भेजने में कारण पेक्षा कीजिए, 3 दिन का समय दीजिए। अगर गाड़ी समुचित व्यवस्था नहीं करता है टर्मिनेशन पर जाइए। हमारा विषय नहीं है, गवाह तैयार कर निगरानी रहे हैं ना समिति से लिखवाना वीडियो साहब का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता है सर कि जितना दिन का हम ठेपा लगा दिए हैं वो हम लोगों को राशन दिया जाए। अभी हम लोग कौन को देगा? ठेपा नहीं, कौन देगा राशन? जैसे सर जनवरी का दिन वीडियो साहब आपका समाधान पर चलो। नीति से स्पष्ट प्रतिवेदन या मंतव्य कि 2 माह का अनाज नहीं मिला है, ये लेना आपकी जवाबदेही है। और क्यूमुलेटिव समग्र पूरे ब्लॉक का बनाकर भेजना डीएसओ साहब को आपकी जवाबदेही है। डीएसओ साहब इसको स्टेब्लिश करा के रखना है पेन एंड पेपर में आपको कि 2 महीने का बैकलॉग चल रहा है। जी सर, इतना अनाज चाहिए, इतना अनाज चाहिए हमको। और वो जहाँ भी गबन हुआ जी वो ठीक वो है, तो अलग विषय है, वो तो जांच में होता आएगा। रहेगा। जो आम स्वयं आदमी को के क्या दोस्त मिला उसको तो अनाज से मतलब है। ये चीज हो गई। और दूसरा, अब जो अनाज का वितरण है उस अनाज के वितरण को मार्च महीना पर लाइए। कैसे लाइएगा? कैसे स्टैटिक कैसे? कीजिएगा? पिछला बार आप कैसे क्योंकि वो उसका डीलर लोग इसलिए विरोध कर दिया था अगला बार कि आप हमसे निकलवा लिए और राशन नहीं दे रहे।